Hello students, welcome to the video lecture of subject Economics, Standard 11th Commerce. Today we will start a new topic, that is causes of poverty in India. The causes are common in every country, whether it is developed country, developing country, or underdeveloped country. So let's start with the today's topic, that is causes of poverty. Following are the मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इसमें सबसे पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टॉपिक हमने पहले भी कवर किया है. इसमें क्या हो जाता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. मतलब बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट कम होता है, जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में क्या है लोक संख्या बढ़ जाती है. इसे ही लोक संख्या का विस्फोट भी बोला गया है. See, unequal distribution of resources among the rapidly growing population has led to deprivation of basic facilities, causing widespread poverty. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है कि लोक संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती है और बढ़ने वाली लोक संख्या के कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. अब रिसोर्सेज कम होते हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. एडिशनल जो पॉपुलेशन बढ़ा है उनको एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. और बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिकेटर है टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द पॉवर्टी. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. देन सेकंड है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द नेचुरल फैक्टर. अगर इकोनॉमी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अपने आप होता है. इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डेलिबरेट थिंग. सो बहुत सी बार ऐसा हो गया है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक रीज़न बना है पॉवर्टी को बढ़ाने के लिए. सो ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैज़ बीन स्लो ओवर द ईयर्स. अलग अलग सालों में जैसे जैसे देखा गया कि एग्रीकल्चर का आउटपुट कम हुआ है, इंडस्ट्री का आउटपुट कम हुआ है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, रुक सा गया है या बहुत ही कम प्रपोर्शनेट में क्या है, चेंज हो रहा है. सो ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैज़ बीन स्लो ओवर द ईयर्स. दिस हैज़ रिजल्टेड इन द पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पीपल. अगर लोगों का डिस्पोजेबल इनकम ही कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट हम उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे देख सकते हैं. तो अगर एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ता है तो एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है. बट अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम प्रपोर्शनेट में बदलना शुरू हो जाता है. उसके बाद में है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये दोनों कंसेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट कि लोगों को उनके जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं देते हैं या उससे कम लेवल के जॉब्स उनको ऑफर किए जाते हैं. और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है. क्योंकि अगर लोगों के पास में सोर्सेस ऑफ फंड्स नहीं रहा, इनकम नहीं रहा, तो लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉजेज फॉर द पॉवर्टी. Poverty in the rural and urban areas has also increased due to unemployment and underemployment. लोगों को उनके कैलिबर से कम लेवल के जॉब्स करने पड़ते हैं, जिससे उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी या इनकम क्या है, अचीव नहीं हो पाती है. इसलिए वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं कर पाते. तो दोनों कंडीशंस कर्स है एक तरीके से डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, और ये भी एक रीज़न बन जाता है
पावर्टी के लिए। दूसरा है दैट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। बहुत सी जगह पे देखा गया है कि रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिससे भी बहुत सारे रिसोर्सेस अलग अलग जगह पे क्या है अवेलेबल नहीं होते। वाइड इनइक्वालिटीज़ हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, असेट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्रेडिट फैसिलिटी, एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग्स एक्सेट्रा. This has also lead to a high incidence of poverty. अगर रिसोर्सेज अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे बोला गया है कि बहुत सी बार इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, असेट्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यू कैन फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ द वेजेस, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेजेस है, क्रेडिट फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग्स एक्सेट्रा, इवन नॉट इन द फॉर्म और यूनिफॉर्मिटी इन द टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग। जैसे महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे तो सॉइल अलग है, एमपी में शायद अलग है, रेगिस्तान में और अलग है। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑल्सो कॉजेज फॉर द पावर्टी। उसके बाद में आता है इनएक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। आज भी हमारे यहाँ पे कंट्रीज़ में देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट क्या है नहीं हुआ है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट न होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देखिए कैसे, ड्यू टू लैक ऑफ परचेसिंग पावर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन आर इनएक्सेसिबल टू द पुअर। आज ये सारी चीज़ों में इतना एडवांस आया है, ये इतना वेरिएशंस आया है कि हर कोई इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है कि नहीं। अब ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है फॉर द लाइवलीहुड, बट स्टिल इट इज़ बियॉन्ड द एक्सेस ऑफ द मेनी पुअर पीपल एंड दिस प्रिपेयर्स फॉर द पॉवर्टी और इट मेक द सिचुएशन ऑफ द पॉवर्टी। क्योंकि लोग अगर ये बेसिक चीज़ों को भी अगर एक्सेस नहीं ले सकते हैं तो वो क्या है, पॉवर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक कंडीशन है। इन्फ्लेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बट चीज़ें कम होती है, इसलिए उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, तो हर कोई उन चीज़ों को क्या है परचेस या अफोर्ड नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज़ स्पेशली द फूड आइटम। Growing demand for food and its insufficient supply causes the prices to rise tremendously. सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती है, और फूड आइटम का डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई इमीडिएट नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी होती है, और एग्रीकल्चर का कोई भी क्रॉप ओवरनाइट में नहीं आता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है, प्रोसेस लगती है। सो दिस रिजल्ट इन लो परचेसिंग पावर मेकिंग द पुअर स्टिल पुअर। इससे गरीब और गरीब हो रहा है। फूड क्राइसिस हैड लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। लोगों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, जिससे वो क्या है मतलब माल न्यूट्रिशियस जैसी कंडीशंस को क्या है फेस करते हैं। हंगर, भूखमरी और स्टारवेशन अमंग द पीपल। सो इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है जिससे गरीबी बढ़ रही है। नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंसेस। अभी जो हमने प्रीवियस पॉइंट देखा था उससे बहुत ही फैमिलियर है। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी था, वैसा ही रीजनल इम्बैलेंसेस है। रीजनल इम्बैलेंसेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। स्टेट्स सच एज उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम लैग बिहाइंड द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयरफॉर हैव ए हाई पॉवर्टी रेशो। ये जो भी स्टेट्स के अभी नाम लिए गए, सारे के सारे स्टेट्स में कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो पॉवर्टी का प्रमाण ज़्यादा ही परसेंटेज में है। द रीज़न इज़ दैट ड्यू टू लैक ऑफ पावर फैसिलिटी। रीजनल इम्बैलेंसेस है, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे अबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए भी क्या है बहुत सी बार पॉवर्टी सिचुएशन क्या है क्रिएट होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लास्ट वाला, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये एक सर्कल होता है, एक साइक्लिकल टर्मिनोलॉजी दिया गया है, जिसके ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? बेसिकली देखिए, इट इज़ अ सर्कल, ओके, जिसमें एक सिचुएशन के बाद में दूसरी सिचुएशन, दूसरे के बाद में तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे सिचुएशंस क्या है, बैक टू बैक आते रहते हैं। दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर रैगनर नर्क्से। द ऑपरेशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हैज़ ट्रैप्ड इंडियंस इनटू मिजरीज विच इन टर्न लीड्स टू लो नेशनल इनकम। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से क्या हुआ, लोग कंजूस हो गए हैं, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस कंटिन्यूसली होते रहती है। विच इन टर्न्स लीड्स टू लो नेशनल इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो सेविंग्स, लो प्रोडक्शन, लेस एम्प्लॉयमेंट। See, with the help of this diagram, it will be easy for you to understand. Okay, as you can see, there are 7 steps are involved in it. But सातों के सातों स्टेप्स को क्या किया गया है, एक राउंड शेप में क्या है, ड्रॉ किया गया है। मतलब हर एक सिचुएशन के बाद में क्या है, दूसरी सिचुएशन अराइज होती है। देखिए क्या बोला गया, अगर हम इसको कहीं से भी शुरू करते हैं, ओके, तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। एज यू कैन सी, अगर हम स्टार्टिंग से अगर देखिए यहाँ से अगर शुरू करते हैं, लो नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम लो हो गया तो समझ जाइए इसका इम्पैक्ट सीधा कैपिटल फॉर्मेशन पे होगा, या लो पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ओके, हम अगर पर कैपिटा इनकम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर लो पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल लेवल पे अगर कम हो गया तो इट विल कॉजेज टू द लो सेविंग्स। लोगों का इनकम कम हुआ तो लोग क्या है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा और सेविंग कम हो जाएगा। सेविंग कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इट कॉजेज टू द लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल ही क्रिएट नहीं होगा, या कैपिटल कम तादाद में क्रिएट होगा। कैपिटल लो फॉर्मेशन हुआ तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इट कॉजेज टू द लो प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज ही नहीं बनेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कम हुआ तो नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली अगेन लो नेशनल इनकम। So it is in the circular form, okay, that's why it is called as the vicious circle of poverty. और लास्ट है अदर फैक्टर्स। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो पावर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें दिया है रिकरेंस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर क्या है, एक कॉमन चीज़ जैसा है जो हर पीरियडिकल या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आता है। जैसे सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, ड्रॉट आता है, फ्लड्स आते हैं, है कि नहीं। तो इससे भी वो रीजन्स को डेवलप होने के लिए या इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। देन आज भी हमारे कंट्री में कुछ ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, जैसे कास्ट बेस, रिलीजियस बेस, रेशियल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से भी क्या है, पावर्टी होती है, कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को अगर अवॉइड किया जाए या उनसे चीज़ें ना खरीदी जाए तो वो क्या है, कभी भी उभर नहीं सकते। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। करप्शन तो एक सबसे बड़ा कर्स है हमारी इकोनॉमी को, जो ग्रास रूट लेवल तक क्या है, चीज़ों को नहीं पहुंचने देता है। और लास्ट है लीकेजेस इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, तो ब्रोकरेज लेवल पे या कमीशन लेवल पे काम करता है। मतलब कोई फंड्स आगे जाने के लिए लोग पहले अपना कमीशन उसमें जोड़ लेते हैं, जो एक बहुत बुरी चीज़ है, जिससे भी क्या है, एंड कस्टमर तक या एंड जो लास्ट लिंक है वहाँ तक क्या है, चीज़ें प्रॉपर इसमें नहीं पहुँचती है। सो दैट इज़ द कॉजेस, ओके, ये कुछ कॉजेस है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेजर्स देखेंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं पावर्टी को कम करने के।